हाय दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। सोचिए आपको बिना एक्सट्रीम डाइट के, बिना थके हुए अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकल जाए और आपकी बॉडी में मसल्स वापस बन जाए, एनर्जी, स्टेमिना, इनफैक्ट ये सब वापस आ जाए। क्या आप बिलीव करेंगे? नॉर्मली कोई बिलीव नहीं करेगा कि 40 और 50 और 60 की एज में आपको पुराने वाला जोश आ जाए, एकदम फिटनेस आ जाए। लेकिन बहुत लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि यार मैं वेट लॉस की जर्नी में तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। बहुत लोग ये भी मिलेंगे जो कहेंगे कि यार मैंने वेट लॉस तो किया था, 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो, लेकिन मेरा बॉडी फिर से रिवर्स कर गया, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी। और हमने कभी भी उनकी डेली रूटीन चेक करेंगे ना, आपको ये मिस्टेक दिख जाएंगे, जैसे उनके खाना खाने में, उनके सोने में, उनकी एक्टिविटीज़ में। और मैंने बहुत लोग जितने भी जिनका वजन बढ़ा हुआ ना, उनकी एक्टिविटी में 5 कॉमन मिस्टेक मैंने हमेशा देखा कि जो उनकी रियल एज होती है ना, उससे वो कहीं ज़्यादा थे, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो बूढ़े दिखते हैं। तो मैं आज आपको ये कॉमनली 5 ऐसी मिस्टेक जो बताऊँगा, जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को जो वेट बढ़ रहा है ना, उसे कम कर सकते हैं और उम्र से जो पहले हम बूढ़े ही दिखते हैं, उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगा कि कैसे इसे प्रैक्टिकल अवॉइड कर सकते हैं और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को एक एनर्जी देने का काम करेगा। मिस्टेक नंबर 1 फटाफट करते हैं, ईटिंग लाइक योर 20s। पहले सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, हम 30, 40, 50 साल के बाद भी, हम जब हमारी जो नेचुरली एज एज चल रही, उस हिसाब से हम 20 साल की उम्र से, जैसे 15 साल या 20 साल की उम्र से कुछ भी खाने लगते हैं। ये सबसे कॉमन, सबसे बड़ी गलती है और 90% लोग ऐसा करते हैं। आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रिक्ट डाइट, बचो, या ये कोई सॉल्यूशन होगा? ना, ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ थोड़ा एडजस्ट करना है, अपने खाने को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। जो आप बड़ी पोर्शंस की प्लेट लेते हैं ना, कोई छोटा प्लेट लेना है और अपने स्टमक को 3/4 मतलब पूरा भरना नहीं। जैसे ₹1 बोलते हैं ना, तो 7 बोलते हैं ना, 75 पैसे ही भरना है। मतलब एक रोटी आपको कम खाना है। और आपको क्या करना है, आपको जंक फूड्स को अवॉइड करना है। जैसे ऑयल से बनी हुई चीज़, जितनी भी जंक फूड्स है उसे बचना है, बाहर वाले खानों से। और आपको अपने खानों में प्रोटीन को ऐड करना है और आप चेक करेंगे आपकी ओवर ईटिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या पता है, लिक्विड कैलोरी ये एकदम ही बंद करना है। लिक्विड लाइट कैसे, ईटिंग जैसे टी होता है, कॉफ़ी होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होता है, अल्कोहल होता है, फ्रूट जूसेस है, ये बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में बनता है। ये नुकसान है, सबसे बड़ी बात आपको तो ये एक्स्ट्रा जो होता है ना इंसुलिन, जिससे एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में जाता है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विसरल फैट होता है। और सबसे बड़ा कारण है विसरल फैट पूरे ऑर्गन को डैमेज करने का, और जो आपकी टमी निकलती, क्योंकि हमारा सबसे पहला मन है कि बोलते हैं ना, हमारा जो सबसे पहला जो बोलते हैं ना दौड़ है, वो है अपना विसरल फैट कम करने की। तो दूसरा मिस्टेक क्या होता है, टेकिंग स्लीप लाइटली, नींद को टेकन ऑफ ग्रांटेड लेना। अर्ली 20s में हम रात भर जागते थे एग्जाम की वजह से, कभी मस्ती करने, कभी घूमने के लिए 4-5 घंटे ही नींद मिलती थी, मतलब पूरा हो जाता। लेकिन आज आपकी बॉडी अगर जरा सा भी नींद नहीं ले, तो सारा दिन बेकार चला जाता है। आपकी बॉडी का जो फोकस होता है वो चला जाता है, बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है। आप कभी भी चेक करना, रात भर जागना, देखो सुबह आपकी एनर्जी ऐसी होगी ना, एकदम थके हुए, जिससे आप तुरंत ही बीमार हो जाएंगे। आई एम श्योर बहुत लोगों को रात का शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नाइट डेली रहता है, मतलब नाइट शिफ्ट रहता है, जिसकी वजह से उनको शुरुआत में नहीं पता, मतलब कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और रिकवरी बॉडी में स्लो हो जाती है, मूड इरिटेट हो जाता है, एनर्जी खत्म होने लगती है। और जो बोलते हैं ना, सबसे बता दूँ, नींद लग्ज़री नहीं होती, नींद सेहत होती है, तब आपको पता चलता है। बहुत लोगों को क्या लगता है, अरे नींद मिलना मतलब बहुत सुकून का चीज़ है, बट आपको पता है नींद हमारे सोने का, मतलब हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट पार्ट है। और इसका कोई ऑप्शनल नहीं है कि यार नींद के बदला मैं कुछ और कर लूँ। आपको नींद लेनी है, अगर आप नींद नहीं लेंगे ना, धीरे-धीरे आप डेथ कॉस्ट में चले जाएँगे। तो रिसर्च बताती है कि अगर 1 वीक में अगर सही से नींद ले लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो फैट होता है, जो आपका विसरल फैट होता है, जो आपका वज़न होता है, एक्यूमुलेट होता है और 2x बढ़ने लगता है। और आपने कितने बोलते हैं ना, कितने भी डाइट करें, कितने भी वर्कआउट करें, नींद का कोई ऑप्शन नहीं। तो आपको नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद के लिए बेसिक चीज़ फॉलो करना है। सोते टाइम में ना बेडरूम में अंधेरा हो और थोड़ा-सा कूलिंग रहे, जिससे क्या होता है, आपका मेलाटोनिन जल्दी से क्रिएट होता है और आपको नींद साइकिल बहुत अच्छे से आती है। और सोने से 1 घंटा पहले आपका जो ऐसा टीवी देखते होंगे, मोबाइल स्क्रीनिंग देखते होंगे या लैपटॉप देखते होंगे, इस चीज़ को 1 घंटा पहले बंद कर। और एक हैबिट और, बेड अलार्म लगाना स्टार्ट करें। सुन के बड़े हैरान हो गए, उठने का अलार्म होता है, सोने का कौन सा अलार्म? बट ये आपको ये ज़रूरी करना है कि आपके मोबाइल में रिमाइंडर अलार्म लगाना है। जैसे ही आपका अलार्म बजे सोने का, आपको तुरंत ही उठना है, अपनी बेड पे जाना है, लाइट ऑफ करना है और सोने का स्टार्ट करना है। इससे शुरुआत में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन धीरे-धीरे आप कंसिस्टेंसी करेंगे ना, तो धीरे-धीरे अपनी बॉडी अपने आप बिना अलार्म के उसको नींद आने लगेगा। उसको टाइम पता चल जाएगा कि कब सोना है। तो ये चीज़ आपको ख़्याल करना है।
तीसरी चीज़, मिस्टेक नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे बड़ी बात गलती है हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते ही नहीं। 50 60 70 80s वाले एज है ना, वो सोचते हैं कि चलना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट बता दूं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। कि बूढ़े लोग को क्या लगता है ना, ये जवान लोग ही जिम जाएंगे और उनका उम्र कॉलेज बॉयज़ लोग का है, 20-25 वाले लोगों का। दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। 40 के बाद एक्चुअली आपको जिम को शुरुआत से ही करना चाहिए, 20 25 30 से करना है। अगर आप ये नहीं करें ना, आपको पता चलेगा धीरे धीरे आपकी बॉडी में मसल्स पेन जॉइंट्स पेन भी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे जिम और जिम्स के बदला वॉकिंग कर लेते हैं, लेकिन ये ठीक है। जैसे बहुत लोग वॉकिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है ना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ये क्या करता है ना, जो वॉकिंग और कार्डियो से आप सोच रहे हैं वो गलत चीज़ है। एक टाइम पे ठीक है, बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको मसल्स ब्रेक होते हैं, आप ये ख्याल करिए। और इसका सबसे पता क्या चलता है मालूम है क्या? आपके आपने कभी देखा, आप अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करें, तो आपका ना जो उम्र वाले लोग होते हैं ना, उनका हाथ पैर बहुत पतला होने और टमी निकलने लगती। ये क्या दिखाता है दोस्तों? आपका मसल्स धीरे-धीरे लॉस हो रहा है। तो आप बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं थोड़ी ना मॉडलिंग टाइप का, जो मुझे टी-शर्ट अच्छे पहनने। यार अपने आप को दिखना, अपने आप को प्रोटेक्शन करना, ये क्या होता है? मसल्स हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जॉइंट्स को सपोर्ट्स करती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है। अगर आपका जो मेटाबॉलिज्म, आपका जो बोलते हैं ना मसल्स है, अगर वो 40-45 गया ना, आपको पता नहीं, आप कुछ भी खाएँगे ना, वो मसल्स हज़म करते चला जाएगा और उसका एक्टिविटीज़ का मेटाबॉलिज्म बूस्ट, आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगी और आपका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करने का काम करती है। तो स्टडीज़ दिखाती है कि 40 की उम्र के बाद अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, तो लगभग आपका 1% डेली खत्म होता है। और आप बता दो, ये खत्म होना मतलब आपको धीरे-धीरे बीमारी की ओर लेके जाता है। तो आपको जिम स्टार्ट करना पड़ेगा। जिम नहीं जा सकते तो वीकली में 4 से 5 दिन बॉडी में वेट स्ट्रेंथ ज़रूरी करना है। नॉर्मली क्या होता है कि क्या कर सकते हैं, जैसे हम घर पे क्या कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स मार सकते हैं, उठक बैठक करते हैं, पुशअप कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड करके आता है उससे कर सकते हैं। उसका आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में, और ये पॉसिबल है, आप हमेशा कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्या देखा गया ना, अगर बहुत लोगों को ये भी पॉसिबल नहीं, जैसे उठता भी नहीं, तो 1 लीटर बिस्लरी का बॉटल, तो उससे आप ट्राई करिए। मजबूरी का नाम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, मगर आप इसे करेंगे तो धीरे 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 आपके बॉडी में धीरे धीरे एक एनर्जी लेवल है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको हमेशा मिस्टेक नंबर 4 दें, डिपेंडिंग ओनली ऑन ए विल पावर। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोगों को लगा था कि विल पावर मेरा बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत अच्छा है। बट आपको बता दो, मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी। आपको हमेशा खेलना, थोड़े दिन के लिए मोटिवेट रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ना आप, बोलते हैं ना, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बॉडी में, याद रखना। तभी आपको रियल एक्टिविटी तक पा पाएंगे। एग्जाम्पल आप कभी भी देखेंगे ना, आर्मी में जाएंगे, वहाँ पे कैसा टफ एनवायरनमेंट होता है। बहुत लोग शुरुआत में बड़े बोलते हैं ना, बहुत एक्साइटमेंट होते हैं और तुरंत ही सब कुछ करने लगते हैं, मैं धीरे 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 ना उनके लिए बोरिंग हो जाता है। बट उनके पास क्या होता है पता है? उनके पास एक सिस्टम होता है जो इससे बना होता है, जैसे फिक्स्ड रूटीन होता है, क्लियर स्ट्रक्चर होते हैं, उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, वर्कआउट का टाइम, मतलब हर एक चीज़ का टाइम। इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट सिस्टम बनता है, जिससे अपने आप को पुश कर पाते हैं। और जो नहीं भी करने का मन करता है ना, वो धीरे 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 अपनी बॉडी को करने लगते हैं। तो जिसकी वजह से आपको ख्याल करना है, जैसे कि आपको आपको हमेशा ख्याल करना है कि सही डायरेक्शन पर जाए। जैसे कि जंक फूड को नहीं खाना है, घर पर रखे को बोलते हैं ना, घर के खाने को ही खाना है। आपको खुद को, अपने आप को रोकने में है। जैसे बहुत लोग क्या होता है मालूम है क्या, कि हमको थोड़ा सा भी गुलाब जामुन या कुछ भी देखा तुरंत ही अपने आप को, तो ये क्या होता है मालूम है? ये अपना डिसिप्लिन होता है। हम जिसको हमको मालूम है कि हम फिटनेस जर्नी में, और शुगर हमारी बॉडी की कैलोरीज को और अपने मसल्स को तोड़ने का काम करता है। आप सोच रहे, आप जितना भी डाइट करो, अगर एक रसगुल्ला गुलाब जामुन खाते हो तो आप 3 दिन की डाइट को ख़त्म करते हो। तो आपको हमेशा ख्याल करना है कि जैसे भी अभी हम न्यूट्रिशन वे में, तो न्यूट्रिशन में कैसा सिस्टम, जिन लोगों को फिट जर्नी में उनके साथ रहना है, उन लोगों को डेली सुनना है, फिटनेस के बारे में सुनना है और नॉलेज रखना है। धीरे धीरे आप उस जर्नी पे आ जाएंगे, उस सिस्टम। कभी भी आप गलती करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे बच के निकल जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, सुबह का सेशन क्यों सुनना ज़रूरी? सुबह का सेशन ये होता है हेल्थ पे, कि आप जो भी गलतियाँ करेंगे ना, सुबह आप सीख रहे, तो आप जब भी कुछ भी गलत करने जाएंगे ना, आप तुरंत ही अपने आप को, हाथ को रोक लेंगे। तो देखना, सबसे बड़ी बात ये है कि मोटिवेशन एक ईज़ी लगता है शुरुआत में, हम शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है मेरे पास विल पावर है। विल पावर भी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक सक्सेस हो सकते हैं। और सिस्टम बिल्ड करिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अपने सिस्टम से चलिए। और मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग योर हार्मोन। ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ होती है, गलती होती है। क्योंकि होता क्या है मालूम है, सब होता है ना, ये क्या होता है,
कि हम अपनी एज में होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी रिएक्ट करने का काम करती है कि भैया हमारा बॉडी सही काम कर रहा है कि नहीं। हम अपनी बॉडी को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नॉर्मली क्या देखा गया कि वेट बढ़ने के बाद ना सेक्स ड्राइव्स कम हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी उम्र हो गई है। आपको बता दूं, असली प्रॉब्लम एज में नहीं होती, असली प्रॉब्लम हार्मोन्स की गड़बड़ी में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे थायराइड होता है, थायराइड होने वाले हार्मोन इनबैलेंस में ना, वो देख मर्दों में लो टेस्टोस्टेरोन हो जाना, और लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब वेट गेन हो जाना, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, टायर्डनेस होना, डिक्रीज से सेक्स ड्राइव हो जाना, हेयर लॉस हो जाना, एक्ने हो जाना, नाइट स्वीट्स एंड मतलब रात को गर्मी जैसे पसीने होना, स्वेटिंग होना, ऐसे मर्दों में भी होता है। जैसे वो नींद प्रॉपर नहीं होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपको ख्याल करना हार्मोन्स की गड़बड़ की वजह से। ये बहुत ही कॉमनली 4 चीज़ें देखी गई है आपकी बॉडी में। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, क्रिएट भी करती है। और क्या करती है मालूम, मैंने देखा कि इसको ना नॉर्मली हम ठीक भी कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। छोटी सी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करके अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को काफ़ी लोग इंप्रूव कर रहे हैं। याद रखिए, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन मतलब सिर्फ सेक्स हार्मोन्स नहीं होता, लेडीज़ में प्रोजेस्टेरोन होता है और एक एस्ट्रोजन होता है, सॉरी एस्ट्रोजन होता है, जो होता है ना, मास्टर साइकिल्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं। जैसे थायराइड के काम होते हैं ना, थायराइड को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे T3 T4, जैसे नॉर्मली हमको क्या लगता है कि थायराइड एक ही काम करता है। थायराइड क्या क्या करता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, वेट लॉस के लिए काम करता है, नींद की क्वालिटी के लिए काम करता है, मेंटल ड्राइव के लिए, सबसे चीज़ों के लिए असर करता है। और जब हार्मोन्स में इम्बैलेंस होती है ना, धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम स्लो होने लगता है। तो जान लीजिए, आपको अपनी बॉडी में हार्मोन्स को सही से करना बहुत ज़रूरी है, उसका एक टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप नंबर देखेंगे ना, अगर आपको लगेगा कि यार थोड़े से नंबर गड़बड़ आ गए, जैसे जब टेस्ट करते हैं, तो आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, या तो अपने डॉक्टर को दिखा के। इसमें सिर्फ है ना 4 चीज़ों का ख्याल करना है। आपको नींद प्रॉपर लेनी है, बैलेंस डाइट मतलब न्यूट्रिशन वाला डाइट लेना है, मेडिटेशन लेना है, और स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के असली लेवल पे आ जाएंगे। और ये 5 चीज़ें आपको सही से ध्यान रखनी है, दिमाग में रखना है। और सबसे बड़ी बात अभी क्या होता है ना, कि हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको सबसे पहले ना एक कोच की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशन, जिसने ये चीज़ को अचीव किया ना, जब आप उसके साथ रहेंगे ना, सिस्टम के साथ रहेंगे, जैसे अभी आप हमारे साथ रहेंगे, तो आप सिस्टम के साथ रहेंगे ना, धीरे धीरे आपको जो गलतियाँ करें ना, वहाँ पे रोकने आता। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक वेलनेस कोच की ज़रूरत होती है, एक न्यूट्रिशन की। तो वेलनेस कोच आपको बता सकता है कि कैसे न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अभी चीज़ है मैं, कि मुझे बहुत, मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल रहता है, मैं भी 41 एज का हूँ, बट मेरी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों जैसा लगे, बट ऐसा पहले मैं नहीं था। बट मैंने क्या किया, अपनी डाइट में चेंज किया और अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दी। जैसे कि अब हम लोग चाय कॉफ़ी मना करते हैं, तो हर्बल लाइफ का एवरेज जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, मेंटल अलर्टनेस होता है, रिजेन्यूएट करता है। इसमें गुआराना सीड, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, ऑरेंज पीकॉक होता है, नेचुरल कैफीन होता है, आपकी बॉडी में बूस्ट करता है। अगर जैसे ना हॉट और कोल्ड दोनों होता है, जिसका दोनों का मजा आता है, आपकी बॉडी में एनर्जी अलर्टनेस करता है, हाई प्रोटेक्टिव टिश्यू को करता है, एंड सेल्स को और एक्सलेट सेल्स को, वेट डेमेज को, हाइड्रेशन को मतलब बढ़ाने का काम करता है। 160 ml में 1 स्पून 1 ग्राम डालना है, और आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल, सुबह सुबह आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का भी काम करता है। अभी नॉर्मली कैसे जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं, बहुत लोगों को देखे नींबू पानी लेते हैं, कुछ ना कुछ पाउडर लेते हैं, बट हाइड्रेट 24 इट्स वेरी सिंपल। ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाने करता है। और फ्लूइड इनटेक, आपकी बॉडी में पानी जितना रहेगा ना, अपना जो ब्लड फ्लो होता है ना, 60 से 70% हमारी बॉडी में पानी आता है। पानी की कमी की वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो पानी यहाँ पे अच्छा नहीं है। जैसे 700 ml के पानी में आप ले सकते हैं। इसमें क्या रेड्यूस फटीग्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में बढ़ाने का, जो आप पसीना स्वेटिंग करते हैं, जिम करते करते इसे पी सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में मसल्स फंक्शन को बढ़ाने, फ्लूइड बैलेंस को बढ़ाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, B10, B1, B2, B12, एंटीऑक्सीडेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और एथलेटिक, जो जितने भी एथलेटिक जिम वाले लोग हैं ना, इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है मालूम है, जब हम जिम करके आते हैं, हमें मसल्स को हम क्या करते हैं, कांदा पोहा, इडली विडली, हम सोचते हैं इसको हेल्दी। बट आप चेक करेंगे ना, इसको सिर्फ इडली को एक दिन, वीकली एक दिन अगर आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। इसमें कोई भी चीज़ विटामिन और मिनरल्स नहीं होता। तो हर्बल लाइफ का शेक क्या होता है, इसमें 17 से 24 ग्राम प्रोटीन एक टाइम की एक शेक सुबह की मॉर्निंग होता है। अगर आपका 70 किलो है ना, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, फाइबर होता है,
24 एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स, मेंटेन योर एनर्जी लेवल, कैलोरी इंटेक को सही करता है। और आपको बता दूँ, आपका कैलोरी जो होता है ना, सुबह के नाश्ते में हम 700 से 800 पराठा, आलू ये सब खाने लगते हैं, मिसल पाव खाने लगते हैं। इसमें क्या होता है, 170 से लेकर 214 तक की कैलोरी होती है, जो आपकी बॉडी में सपोर्ट करता है, वेट लॉस की जर्नी में करता है। क्योंकि कम कैलोरी में आपका जो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो चाहिए था। इसका जो प्रोटीन होता है, तो पीडी कासा नंबर 1 है। सो एंड वे प्रोटीन है, मसल्स को मेंटेन करने का काम करता है। और इसमें एक बोलते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट है, ए, सी, एन, ई है, बहुत सारे विटामिन से मिले। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मालूम है? इसमें एक सूप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, हमारी बॉडी में आपको लगता है ककड़ी गाजर बोले इसमें फाइबर है, बट आप चेक करेंगे ना, पेस्टिसाइड है उसमें उतने फाइबर नहीं मिलते। बट ये टोटली हर्बल लाइफ का जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ही अच्छा है। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर दोनों में भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, मैनेजिंग हाई ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है, न्यूट्रिशन फॉर सेल ऑफ गट लाइनिंग को, आपकी गट लाइनिंग को भी कचरे को निकालने का, आपकी जो ब्लड में भी कचरा है ना उससे भी करता है। जो इनसॉल्युबल सॉल्युबल फाइबर एक सॉलिड को, एक आपके बाथरूम के रास्ते को साफ करता है और एक ब्लड को साफ करने का काम करता है, बहुत ही। इसके साथ हम बीटा हार्ट ले सकते हैं, जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। बीटा ग्लूकन एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर है। ये क्या करता है, हेल्थी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंप्रूव करता है, और शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और सबसे बड़ा होता है बीटा ग्लूकोन है, रेड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिस्क। ये पढ़ा गया है 1997 में, कहा गया है कि जो बीटा ग्लूकोन होता है ना, इसके अंदर बीटा ग्लूकोन है जो आपकी हार्ट डिसीज को कंट्रोल करता है, रिस्क कम कर देता है। और बीटा ग्लूकोन के 8 वीक्स में ना आपकी डिक्रीज, मतलब अगर 8 इसको लगातार 8 वीक तक वापर है ना, आपकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। बीटा ग्लूकोन के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड होता है, जो बॉडी को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाने का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून सेल को इंक्रीज करता है। इसके साथ हम एक टैबलेट ले सकते हैं सेलेक्टिव, ये टोटली ना प्लांट बेस्ड है। ये अल्फा लिपो एसिड्स होता है जो टमाटर के अंदर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट रेस्वेराट्रोल होता है, जो पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी को क्लीन करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करता है। और ये टोटली प्लांट बेस्ड, क्योंकि मैं इसे लेता हूँ। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं मालूम है, सुबह सुबह जब हम उठते थे तो हमारी बॉडी में ना बैड बैक्टीरिया, हम रात को गलत सलत खाना खा लेते, तो क्या है सिंपली प्रोबायोटिक 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया, तो इस हमारी बॉडी में 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिसको बैसिलस कोगुलेंस है, जो एक बैक्टीरिया है जो बहुत ही हेल्दी होता है, आपकी बॉडी में ब्लोटिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी साफ करने का काम करता है। और सबसे बड़ा हमारा बॉडी का सेकंड ब्रेन गट हेल्थ को माना गया, तो इसे रखना बहुत जरूरी। बहुत लोगों को ना मेल फैक्टर, लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कहते हैं सपोर्ट योर मैन सेक्सुअल हेल्थ, इसमें फेनुग्रीक होता है, जैसे मेथी के दाने, एल सिट्राइन जो आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करता है, पाइन बाक एक्स्ट्रा जो अपनी स्टेमिना को बूस्ट करने का काम करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ऑक्सीडेंट। और एक टेबलेट फटाफट मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको ये ले सकते हैं, अपने कोचेस से पूछ सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन चॉइस में ये बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पीरियड्स की वजह से होता है, तो टारगेट योर मेनिपोज, ए टेबल ऑफ स्लीपनेस, हार्मोन बैलेंस को, और बैलेंस ड्यूरिंग मंथली, इसके लिए बहुत अच्छा। इसमें क्या था, सोआ आइसोफ्लेंस, सोआ का एक पौधा होता है, मेनिपोज के लिए अच्छा होता है, रात में पसीना तो उसे ठीक करता है, हड्डी की है जो मजबूती होती है, और सबसे पहले दिल की हाल, मतलब दिल की हेल्थ, और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें एक चेस्टबेरी भी होता है जो बूस्टिंग यूर, जो मैंने इसके पहले बताया था, प्रोगेस्टेरोन, इसको लेडीज़ में जो होता है, ब्रेस्ट पेन हो गया उनके लिए अच्छा होता है, हेडेक के लिए होता है, हार्मोन एक्नी के लिए, सपोर्टिव हेल्थ के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ये टोटली प्लांट बेस्ड है, जो आप वुमेन चॉइस में ले सकते हैं, आपकी मेनिपोज को भी अच्छा करेगा, पीरियड्स को भी अच्छा करे। इसके साथ साथ है ना, ब्रेन का भी बहुत ज़रूरी होता है शार्प होना। एक उम्र आते आते ना हमारी ब्रेन वीकनेस होने लगता है, आप 60-70 एज में देखिए ना, भूलने की बीमारी हो जाती है। वो क्यों होता है, हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड 60% बना, तो हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन, उसमें ओमेगा 3 EPA DHA है। और वो क्या करता है मालूम, हमारे कार्डियो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा होता है, जॉइंट सपोर्ट्स के लिए अच्छा होता है, मोबिलिटी के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा करता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी अच्छा करने का काम करता है। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, ये भी ना एक डॉक्टर लुइस इग्नारो ने बनाया था, इन्होंने 42 साल रिसर्च किया था। हर्बल लाइफ, जैसे हर्बल लाइफ लाइन होगा, नाइट वर्क्स, ये बहुत ही कारीगर चीज़ है। जैसे L-arginine, L-citrulline, ये हमारी नसों को चौड़ा करने आता है, हमें ब्लड फ्लो को बढ़ाना, जिनको भी हार्ट रिलेटेड या कुछ भी स्नोनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट फंक्शन की प्रॉब्लम हो, प्रोटेक्टिव सेल्स के लिए अच्छा रहता है, ऑक्सीडेंट स्टेज के लिए अच्छा रहता है। और ये बहुत ही लाजवाब है। नाइट्रो ऑक्साइड हमें मिलता है वेजिटेबल्स में, जैसे बीटरूट, ये सब में मिलता है, बट आजकल पेस्टिसाइड जिसकी वजह से ये नहीं बनता। और इसके साथ साथ है ना, हम एक स्किन बूस्टर ले सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। आपकी बॉडी में ना कोलाजिन है ना, 20 साल के बाद एक
कम होने लगता है, घटने लगता है, 35 साल आते-आते आप बूढ़े लगने लगते हैं। तो क्या होता है प्रोटीन कोलाजन है जो हमारी बॉडी के लिए 70% जो हमारी स्किन होती है ना प्रोटीन कोलाजन से बनी होती है। तो आपको जो रेड्यूस व्रिंकल होता है, इंप्रूविंग स्किन के लिए अच्छा होता है, इलास्टिक होता है, हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलाजन मतलब फिश के जो होता है ना मरीन में जाके वहाँ से निकल के ये बनता है। और बायोटिन सपोर्ट योर स्किन हेयर के लिए अच्छा होता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट CN यही होता है जो आपकी प्रोटेक्ट सेल को मजबूत करने का काम करता है। ये आपको ख्याल करना है, ये न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आज शायद आपको लगता है कि मुझे नहीं ज़रूरत बट इन फ्यूचर जब आपकी बॉडी टूटने लगेगी ना तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच अपना